कल हमने जो कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि अगर कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो कैश के कॉलम में लिखो, बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो बैंक के कॉलम में लिखो। यही पढ़ा था हमने आरती, यही पढ़ा था। अब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं, हमने जब जनरल एंट्रीज करी थी ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए पहले इस टॉपिक को क्लियर करना आप। मैंने राम को गुड सेल किया। किसको गुड सेल किया? राम को। ट्रांजेक्शन अच्छे से देखना, मैं बना रहा हूं 2 कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक। ठीक है, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैंने कहा ये आ गया कैश, ये आ गया बैंक, कैश और बैंक। मैंने गुड्स सोल्ड किया राम को, गुड्स सोल्ड टू राम 1 लाख एंड रिसीव ए चेक, रिसीव अ चेक। और मैंने उससे एक चेक ले लिया, कितने का? जो भी मेरा ड्यू अमाउंट था। समझ में आ रहा है? क्या एंट्री करूंगा? पहले तो बताओ रिसिप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। कहां लिखूं? डेबिट में। क्या लिखूं? रिसिप्ट साइड ये होती है, इधर सारी रिसिप्ट आती है, इधर जब भी हम पे करते हैं मेरे यहाँ से पैसा ज्यादा तो आता है। क्या लिखूं 2 में? 2 सेल्स। पहली चीज, जब लॉजिक लिखा हुआ हो आपको पैसा आने और जाने का, जब सोर्स दिया हुआ हो आपको, क्या दिया हुआ हो? सोर्स, तो कभी भी पार्टी का नाम नहीं आता। अगर सोर्स नहीं होता तो इस केस में पार्टी का नाम आता। अब यहाँ सोर्स क्या लिखा हुआ आपने को? सेल। अमाउंट कहां लिखूं, कैश में या बैंक में? यहां हम थोड़ी कर रहे हैं अब गलती। चेक देखते ही आंखें बंद करके हमारे दिमाग में सिर्फ यह आया कि बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन क्या जरूरी होता है क्या कि जिस दिन मुझे चेक मिला मैंने उसी दिन सेम डे बैंक में वो चेक डिपॉजिट करा दिया? अब यहां पर थोड़ी दिक्कत होगी। जब भी आपको किसी भी पार्टी से चेक मिलेगा, क्या मिलेगा? चेक, तो पहले हमें कंफर्म करना है कि क्या मैंने वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। क्या बोला मैंने? सेम डे डिपॉजिट कराया नहीं कराया। अगर मैं सेम डे डिपॉजिट करा दूं तब तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं कराऊं तो क्या होगा? क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? बाद में बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि जैसे सपोज करो मुझे 5 तारीख को चेक मिला और मैंने 10 तारीख को बैंक में जमा कराया, तो बैंक बैलेंस तो 10 को बढ़ना चाहिए ना। अगर आप 5 तारीख को ही एंट्री करके बैंक में लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। यस, मुझे चेक मिला 5 को, अगर आपने 5 को ये मान लिया कि आपने बैंक में जमा करा दिया तो आप 5 तारीख को अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दोगे, लेकिन क्या वास्तव में 5 तारीख को बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। बैंक बैलेंस तो जब जमा कराऊंगा तभी बढ़ेगा। तो जब भी आपको किसी पार्टी से चेक मिलता है, क्या मिलता है? चेक, तो पहले हमें कंफर्म करना है कि क्या वो मैंने चेक सेम डे डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। अगर ये चेक मैंने सेम डे डिपॉजिट करा दिया तब तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तब तो मैं सीधा लिखूंगा 2 सेल्स, एंट्री बैंक में करूंगा। लेकिन अगर मैंने किसी और डे को बैंक में डिपॉजिट कराया तो यहां देखा जाए तो वास्तव में 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन गुड सेल करने वाला, और दूसरा ट्रांजेक्शन जब मैंने चेक को बैंक में जमा कराया। क्लियर हुआ पॉइंट? ये सिचुएशन क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन आपको 5 तारीख को चेक मिला और 10 को एक एंट्री डालेगा कि 5 तारीख वाला चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो इसकी तो एंट्री करनी है ना। मैं क्या कह रहा हूं, हम अब एंट्री करेंगे क्या मैं बैंक बैलेंस को बढ़ाऊंगा क्या इस दिन? नहीं, मैं बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं और उसे सेम डे डिपॉजिट बैंक में नहीं कराते हैं तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि मुझे उससे चेक नहीं मिला, मुझे उससे कैश मिली, यानी चेक को मैं कैश मानकर एंट्री करता हूं। तो कैश में आएगा, और फिर जब मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मैं ये मानूंगा मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है। आया समझ में? तो चेक को मैं कैश की तरह ट्रीट करूंगा। जब मैं चेक ये बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा तो मैं बैंक बैलेंस को बढ़ा दूंगा और मान लूंगा कैश गई मेरे यहां से। आया समझ में? ऐसा कब करना है? सिर्फ जब चेक रिसीव होता है। ये एक नया पॉइंट था इसके अंदर। पहले हमने पढ़ा सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, फिर हमने पढ़ा बैंक कॉलम क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं अगर कभी आपको किसी पार्टी से चेक रिसीव हो तो हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा। क्या कंफर्म करना पड़ेगा?
यस, अगर आपको चेक रिसीव हो तो अब इसकी एंट्री समझने का ट्राई करना। चेक जब भी मुझे पार्टी से मिलेगा तो इसमें दो केस हो सकते हैं, दो ही होंगे, तीसरा कोई केस नहीं होगा। पहला केस ए पॉइंट, व्हेन चेक डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक, सेम डे। और ये चेक रिसीव की बात कर रहा हूं मैं, पे की बात नहीं कर रहा हूं। पे करते ही तो हमें मान लेना उसने हमारे बैंक से पैसा निकाल लिया। सिर्फ कैश रिसीव के केस में ऐसा होगा। अगर हम सेम डे क्या करते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं तो क्या होगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, चेक डज नॉट डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। अगर मैं सेम डे बैंक में जमा नहीं कराऊं, अगर सेम डे जमा कराऊंगा तब तो पता मेरे पास एक ही ट्रांजेक्शन होगा। फर्स्ट क्या एंट्री करूंगा मैं इस केस में, सिंगल एंट्री होगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक में डिपॉजिट करा दिया मैंने चेक, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में आएगा सोर्स उसका, माल बेचा टू सेल, रेंट के लिए चेक दिया टू रेंट। अगर सोर्स नहीं दिया हो तो पार्टी का नाम आएगा। राम से चेक मिला, सिर्फ इतना बोला तो क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। सोर्स थोड़ी दिया आपको किस लिए मिला, लेकिन क्वेश्चन कहते हैं राम से रेंट के लिए चेक मिला, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। यानी पहले प्रेफरेंस सोर्स को देनी है, सोर्स नहीं है तो पार्टी का नाम आता है। लेकिन यहां क्या होगा, यहां पर दो एंट्रीज होने वाली। पहली एंट्री जब चेक मिलेगा, और दूसरी एंट्री जब मैं अदर डे वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा। ठीक है, तो जब चेक मिलेगा तो उसको क्या ट्रीट करना है, ऑन चेक रिसीव। जब चेक मिलेगा तो मैं एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान से, यहां क्या किया मैंने, बैंक, क्योंकि उस दिन बैंक में जमा करा दिए पैसे तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन जब मैंने बैंक में पैसा जमा ही नहीं कराया तो मैं बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता हूं क्या, नहीं बढ़ा सकता। तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, अगेन सोर्स या पार्टी का नाम। ठीक है, पार्टी नेम। अब सेकंड एंट्री होगी ऑन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये डिपॉजिट कब होगा, किसी और दिन, जिस दिन चेक मिला उस दिन तो डिपॉजिट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर उस दिन डिपॉजिट हो जाता तो मैं ये वाली एंट्री करता ना। तो जिस दिन मुझे चेक मिला मैं इस चेक को किसी और दिन जमा करा रहा हूं। सपोज कीजिए 1 जनवरी को चेक मिला, मैंने 5 जनवरी को डिपॉजिट कराया बैंक में, तो 1 जनवरी को मिला तो क्या एंट्री करूंगा, तो उससे मैं कैश मान के एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू उसका जो भी सोर्स है। अब 5 तारीख को जब मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं मानूंगा मैंने कैश डिपॉजिट कराई। अगर इस एंट्री को अच्छे से देखो, आप ध्यान से देखना, हमारे अकाउंट्स में प्लस और माइनस नहीं होता है, हमारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। मैंने कैश को एक बार डेबिट किया, क्रेडिट किया, कैश खत्म कर दिया मैंने। मेरी नेट एंट्री बची है बैंक अकाउंट डेबिट टू सोर्स या पार्टी नेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोर्स या पार्टी नेम। तो सर यही कर देते, फिर क्यों कर देते बेटा ये, क्या उस दिन चेक से बैंक बैलेंस बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा ना, तो हमें क्या मानना है, कैश है। क्लियर। अब मुझे बताओ इस केस में मैं कैश बुक में क्या एंट्री करूंगा। अगर मुझे चेक मिला, मैंने सेम डे जमा करा दिया, तब तो मैं बैंक बैलेंस को बढ़ा दूंगा और 2 में लिखूंगा टू सोर्स। रिसिप्ट हो रही ना, पहली चीज तो क्लियर करना, रिसिप्ट ही है, दोनों ही पैसा मिल रहा है। सोर्स यानी कि लिख दो, सपोज कीजिए मैंने कहा रेंट मिला मुझे चेक के थ्रू, यानी किसी ने मुझे चेक दिया रेंट के लिए, तो पैसा आ रहा है तो क्या लिखूंगा, टू रेंट। आए तो डेबिट में, जाए तो क्रेडिट में। ये तो हो गई, जिस दिन मिला उसी दिन मैंने जमा करा दिया तो बैंक में अमाउंट लिखना है। लेकिन मुझे किसी ने चेक दिया रेंट के लिए, मैंने उसी दिन जमा नहीं कराया, तो मैं एंट्री करूंगा पहली एंट्री मिलने पर टू रेंट कैश में, और फिर जब मैं ये बैंक में जमा कराऊंगा तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये है कॉन्ट्रा एंट्री। अब जब ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो ये दोनों तरफ होगी। क्या थी कॉन्ट्रा एंट्री, जब कैश और बैंक दोनों एक साथ अफेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। तो अब मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रा में क्या बढ़ा, बैंक बैलेंस, तो सीधा बैंक में लिखो। लेकिन बैंक में क्या आएगा, टू कैश,
यहाँ LF वाले कॉलम में C लिखूंगा, जो इधर किया उसका जस्ट उल्टा उधर करना है। यहाँ टू कैश तो यहाँ बाय बैंक और अमाउंट कैश में। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, व्हेन डिपॉजिटेड सेम डे, ये इसके नीचे लिखना आपको, ठीक है? सेम डे, नरेशन नहीं, इसमें नरेशन नहीं आता, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है? और ये जब सेम डे डिपॉजिट नहीं कराए तो क्या होगा? तो पहले तो आपको उतारना ही है, उसके बाद आपको कैश बुक में अगर समझ गए तो उतारने की नीड नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं से उतारना चाहिए तो आप इसको उतार लो। प्रैक्टिकली अब अपन क्वेश्चन में भी इसको करेंगे। अमाउंट वही, ये मैंने राइट जहां किया यहाँ अमाउंट आएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब 2 कॉलम कैश बुक बनेगी, चेक के लेन देन जहां पर लिख देना तो इसका मतलब वो 2 कॉलम कैश बुक ही बनाएगा, ठीक है? 2 कॉलम कैश बुक के लिए क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है? 2 कॉलम कैश बुक बोल सकता है, बैंक कॉलम कैश बुक भी बोल सकता है, ठीक है? तो यहां आ जाएगा 2 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश एंड बैंक। डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश एंड बैंक, कैश बैंक, ठीक है? बाकी सारी जो चीजें है ना वो आप खुद लिखेंगे, ठीक है? अपने पास थोड़ा टाइम कम है। कैश और बैंक। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, पढ़ो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट करते तो ओनर हमें पैसे देता है, कैश आती है। कैश आने पर क्या करेंगे? एंट्री नहीं करनी, रिसिप्ट या पेमेंट, ये बताओ। रिसिप्ट, रिसिप्ट है तो डेबिट में लिखना है। और क्या लिखूंगा? टू कैपिटल। बैलेंस तो है ही नहीं हमारे पास, छोड़ दो, चाहो तो लिख सकते हो टू बैलेंस बी डी। टू कैपिटल, पैसा आया। सोर्स क्या है आने का? ठीक है, 1,20,000 कैश में। डेट है हमारे पास कितनी? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2016। अगला ट्रांजेक्शन, कैश पेड इनटू बैंक। मैंने बैंक में कैश पे की तो यहां पर देखो कैश भी इफेक्ट हो रही है और बैंक भी इफेक्ट हो रहा है। यही तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या बढ़ रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक के डेबिट में आएगा। बस। अब बैंक के डेबिट में आने का मतलब है कितने? 50,000 में बैंक में लिखूंगा 50,000। अब बैंक में बैंक का खुद का नाम थोड़ी आएगा, तो क्या आएगा? कैश। क्या लिखूंगा? टू कैश। पहले लिखो मत, 1-2 क्वेश्चन पहले समझो, होमवर्क देता हूं ना मैं आपको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो आप अभी। नहीं दूंगा मैं टाइम, टाइम मिल जाएगा, जब तक चाहो तब तक लिख सकते हो। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा है तो इधर भी आएगा और उधर भी आएगा। यहाँ टू कैश लिखा है तो निखिल यहाँ क्या लिखूंगा? बाय बैंक। और अमाउंट कहाँ जाएगा? अगर बैंक लिखा है तो कैश। इजी है, यानी एक साइड पता चल जाए तो दूसरी साइड तो उसका रिवर्स होगा, बाउंस। 50,000। अगेन सी, कॉन्ट्रा एंट्री 3 दिसंबर 2016 है ये, मैं 12 लिख रहा हूँ, 16। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता। मैंने सुष्मिता से गुड्स परचेज किया। पहली चीज तो बताओ क्या एंट्री होगी? क्या कैश आई या गई है क्या? जब पार्टी का नाम आ जाए और कैश कहीं नहीं लिखा तो ये तो उधार का लेन देन है। और जब उधार का लेन देन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ना तो पैसा आएगा ना जाएगा, ये एंट्री होगी नहीं। समझ गए? अभी बताए ना। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, उधार का लेन देन, तो कभी यहां पर एंट्री नहीं होगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, 6 तारीख को अब क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव ए चेक। अब ध्यान से सुनना, दिनकर को मैंने गुड्स सेल किया और चेक मिला। क्या चेक मैंने सेम डे डिपॉजिट करा दिया क्या बैंक में? नहीं लिखा, इसलिए तो नहीं कराया। और अगर कंफ्यूजन हो तो आगे की और एंट्रीज चेक करो। अगली एंट्री हमारे पास 14 को। 14 को एंट्री देखो क्या कह रहा है?
चेक विच रिसीव्ड ऑन December 6 डिपोजिटेड इनटू बैंक, जो 6 तारीख को चेक मिला वो अब जमा कराया, यानी कि उस टाइम तो जमा नहीं कराया। तो जिस दिन चेक मिलता है उस दिन डिपॉजिट नहीं कराते हैं, तो क्या मानते हुए चलते हैं, कैश मिली है। अब कैश आई, रिसिप्ट हो रही है, रिसिप्ट हो रही है तो 2 में आएगा। पैसा आए तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, पैसे जाए तो क्रेडिट में। अब आने का रीजन क्या, सोर्स सेल्स। कई बार बच्चे यार 2 दिनकर लिख के आते हैं, तो मैंने कहा ना अगर सोर्स दिया हुआ है तो पार्टी का नाम थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट कहाँ लिखूंगा, कैश में कि बैंक में, कैश में। अमाउंट कितना है, 20,000, 20,000। ठीक है, तारीख है हमारे पास 6 दिसंबर। अगली एंट्री, पेड टू सुष्मिता। मैडम वो तो उस टाइम उधार में खरीदा था इसलिए नहीं करी, अब उसे पैसे दूंगा तब तो पैसा जाएगा ना मेरे यहाँ से। खरीदी, एक चीज सुनो, कैश बुक का मतलब क्या होता है, कैश की एंट्री हो। वहां कैश की एंट्री हो रही थी क्या, आपने गुड्स तो खरीद लिया, आपने जनरल एंट्री तो करी होगी उसकी। हम तो कैश बुक बना रहे हैं, हमें जनरल थोड़ी बना रहे हैं, समझ पा रहे हो। हम कैश बुक बना रहे हैं तो मुझे सिर्फ कैश अफेक्ट होगी तो ही लिखना है, अदरवाइज मुझे नहीं लिखना। अब मेरी बात सुनो, सुष्मिता से मैंने उस टाइम गुड्स परचेज किया था, अब मैं उसको पे कर रहा हूं, पे करूंगा तो मेरे यहाँ से कैश जाएगी कि नहीं जाएगी, तो एंट्री होगी। समझ गए, यस। पैसे जा रहे हैं तो बाई साइड में क्या लिखूंगा, बाय सुष्मिता। कहते हैं सर परचेज लिखा ना सोर्स, वो तो बेटा उस टाइम था, अभी थोड़ी ना दिया हुआ है, तो उस टाइम की तो मैंने एंट्री कर दी होगी, उस टाइम यहां नहीं करी होगी, जनरल एंट्री तो करी होगी। हाँ अब बताओ कितने, 20,000, 10 तारीख को 20,000 कैश पे करिए, कैश में आएगा। ये अगर इसको चेक से पे करता तो बैंक में आ जाता। नेक्स्ट, चेक रिसीव ऑन 14 तारीख की जो एंट्री है उसको ध्यान से देखना, चेक विच रिसीव ऑन December 6 डिपोजिटेड इनटू बैंक। ये जो चेक मिला था मुझे, कौन सा वाला, 20,000 वाला, ये वाला चेक मैं अब डिपॉजिट करा रहा हूं बैंक में। कब करा, अब देखो भाई, तो ये जो चेक हमें मिला था ये हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, तो बैंक में लिखना है डेबिट में। रिसिप्ट हो रही ना, बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो, क्या करो, डेबिट। कितने, 20,000। अब बैंक में लिखा है तो मैं यहाँ बैंक नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू कैश। क्या लिखूंगा, टू कैश। और ये है कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। किस तारीख को, 14 को। अगर इधर टू कैश आया है तो यहाँ आएगा बाय बैंक, और अमाउंट जाएगा कैश में, क्योंकि देखो एक तरफ से अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो दूसरी तरफ से कैश कम भी तो होगी। समझ लो, बैंक में जब पैसे जमा कराऊंगा तो इधर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इधर से कैश कम हो जाएगी। बस यहां दिक्कत आती है बच्चों को कॉन्ट्रा एंट्री में, जबकि है कुछ भी नहीं, इजी लॉजिक बता रखा आपको। नेक्स्ट देखो 18 को, सोल्ड गुड्स टू रानी। पहले तो बताओ क्या एंट्री होगी, नहीं होगी, क्यों, क्रेडिट पे सेल किया है, उधार में बेचा है तो ना तो पैसा आया ना पैसा गया। हाँ वो सब करेंगे, वही कह रहा हूं मैं, यहां नहीं करेंगे, आगे अगर एंट्री आएगी तो वहां करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, कह रहा कार्टेज पेड इन कैश, कैश में कार्टेज पे किए, पैसे आए या गए, अयान, कार्टेज पे करूंगा, पैसे आए या गए, गए। 2 में कि बाई में, बाई में। क्या लिखूंगा, जाने का सोर्स क्या है, बाय कार्टेज। कितने गए, बाय कार्टेज अकाउंट, 500 की 5,000, 500। ठीक है, नेक्स्ट। फिर कह रहा है कमीशन रिसीव हुआ, सॉरी रिसीव फ्रॉम रानी। अब देखो मैंने उस टाइम रानी को गुड सेल किया, अब रानी हमें पैसे दे रही है, चेक नहीं दे रही है, कैश दे रही है, तो मुझे पैसे मिल रहे रानी से, कैश आ रही है या जा रही है, कमीशन आने पर कहाँ लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, 2 में। और आने का रीजन क्या है, दिया हुआ है क्या, रानी। रीजन यहाँ देखो, ध्यान रखना, रीजन कई बार बच्चे कहते हैं सेल, बेटा सेल तो उस वाली एंट्री का रीजन था, इस एंट्री का रीजन नहीं है। इस एंट्री में सिर्फ मुझे नाम लिखा तो मैं भी यहाँ नाम ही लिखूंगा, टू रानीज अकाउंट। कैश में कितने, 12,000। डेट क्या थी, 22। नेक्स्ट, कह रहा है कमीशन रिसीव हुआ, पैसे आए या गए,
आए, क्या लिखूं? टू में क्या लिखूं? टू में टू कमीशन। सोर्स क्या है आने का? अभी समझा देंगे आप। 5000 5000 27 को। नेक्स्ट है 30 तारीख को ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ड्रॉइंग। पैसा आया या गया? गया। अब बच्चे कहते सर हम तो ओनर है, हमने पैसा निकाला। बेटा आप ओनर थोड़ी हो, आप बिजनेस हो। और जब हम बिजनेस है तो बिजनेस से तो पैसा गया। गया तो कहाँ आएगा? बाय में। और क्या लिखूंगा? बाय ड्रॉइंग। जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है उससे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। कैश निकाली तो कैश में आएगा। कार्टेज की एंट्री कितनी तारीख को थी? 20 को। और ये 30 को, ये 20, ये 30। अब हमें क्या करना है? अब इनकी करनी टोटल एक एक करके। पहले कैश की करूंगा फिर बैंक की करूंगा। कैश में इधर की कितनी आ रही है? 120, 120 और 21 40, 152, 157, 1,57,000। 1,57,000 जो आया उसको दोनों तरफ लिखूंगा। इसकी टोटल ज्यादा है। अब इसमें से ये सब लेस कर दूंगा। ये सब मतलब 50, 20, 70, 90, 92, 92, 500 आया समझ में? यानी इसमें से ये सब माइनस करने, इन सब की टोटल क्या आई? 92, 500 आई। करो माइनस। उधर कैलकुलेटर पड़ा गया मेरा, देखो ये आया आंसर। चलो देखते हैं क्या हुआ। 120, 20, 12 नहीं करी क्या मैंने? 157 माइनस 50 माइनस 20, 20, 500 एंड 2000, 64, 500 आ रहा है क्या कैश का बैलेंस? सुनाओ। हाँ कौन-सा वाले एंट्री है ना 3 को ही है ना, तो इसमें कैश क्या तो बैंक में गई, दूसरा बैंक क्या तो आपने कैश में लिखा है। तो ये तो करूंगा मैं। कैश बैंक क्या आता है? अगर इधर कैश बैंक है तो उधर बैंक कैश होगा। 157 में से लेस किया तो आएगा 64, 500। ठीक है। अब ऐसा कैसा बैंक में भी करना है। इसकी टोटल आ रही है 70, उधर कुछ भी नहीं है। 70,000, 70,000 में से ये सब माइनस कर दो। सब मतलब 0। 70 में से 0 गया तो क्या बचा? पूरा 70 बच गया ना। बैलेंस छापो फटाफट।